इस विधान के जो कुबेर बनने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे सुनील जी अजमेरा आएंगे और प्रथम प्रश्न परम पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में रखें। सुनील जी अजमेरा हजारीबाग। रजनी सुनो मुझसे लीड तो लगवा। महाराज जी, हम लोग जब भी कहीं विधि विधान वगैरह करते हैं तो बेटी से श्री जी को नेत्र स्थान पे जहाँ विधान करते हैं वहाँ ले जाते हैं, तो वहाँ गरीबोला क्यों रख देते हैं? इस प्रश्न को तो गरीबोला रख ऐसा कहा जाता है, पर इसका कोई शास्त्राधार नहीं है। वेदी खाली नहीं करनी। वेदी मूल नायक उठे तभी खाली होती है। कोई शास्त्राधार है क्या? शास्त्र में इसका विधान है क्या कि केवल करते हो? करने का औचित्य बिल्कुल नहीं है। और हम जड़ वस्तु को भगवान के स्थान पर न रखें, ये कोई नहीं। बिल्कुल मेरी बात तो सुनो। जब हम समूह शरण से भगवान की आज्ञा लेकर श्री जी को उठाते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। अगर मूल नायक के विराजमान होने के बाद भी अगर कोई उल्टा पुल्टा उपद्रवी आके बैठ जाए तो फिर हमारे भगवान के विराजमान करने का औचित्य क्या? ये सब रूढ़िवादिता है, ऐसा नहीं है। आगमाधार हो तो इसे स्वीकार करना चाहिए। किंतु उसकी व्यवस्था कुछ लोगों को जो है फिर वहाँ से सिंहासन भी अलग किया जाए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। सिंहासन खाली नहीं रखना चाहिए, सिंहासन अलग कर दो, सिंहासन समेत भगवान को उठाओ, लेकिन वेदी में भगवान के स्थान पर नारियल या गरीबोला रखने का औचित्य क्या? जब मूल नायक वहाँ विराजमान है, किसी प्रतिष्ठा विधि में सुनो, प्रतिष्ठा विधि में यदि बताई गई हो तो मुझे स्वीकार है, और बताई नहीं गई है तो इस क्रिया का कोई औचित्य नहीं है, इसे नहीं करना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। मेरी पांचों कल्याणक होते हैं। कल्याणकों का क्या मानते हैं? इन कल्याणकों से ही कोई आत्मा तीर्थंकर बनते हैं। बिना कल्याणक के तीर्थंकरत्व की प्राप्ति नहीं होती। तो ये पंच कल्याणक है जो सारे जगत का कल्याण करने वाले हैं। हम जब जिन बिंब में प्रतिष्ठा करते हैं, हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, बिंब प्रतिष्ठा होती। बिंब प्रतिष्ठा का मतलब एक बिंब में जिनेंद्र भगवान के समस्त गुणों का आरोपण करना। तो उनके गर्भावतरण से लेकर निर्वाण तक की समस्त प्रमुख घटनाओं का स्मरण करते हुए उनके जीवन के समस्त गुणों का उसमें आरोपण किया जाता है। इसलिए उसका नाम बिंब प्रतिष्ठा है, जो पंचकल्याणक पूजा से युक्त होता है। आपके प्रश्न का आशय ये होगा कि हम जब भगवान की पूजा करते हैं तो गर्भ जन्म इन कल्याणकों की पूजा करने की क्या जरूरत? उस समय तो उनकी शराग अवस्था है। तो गर्भ कल्याणक का और जन्म कल्याणक का अर्घ करना, चढ़ाना, गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक की पूजा करना क्या शराग पूजा तो नहीं? शायद आपके प्रश्न का आशय यही होगा। हम गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक की जो पूजा करते हैं वो उनके गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक अवस्था के लिए नहीं पूजते। गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक की जो पूजा है
वो उन तीर्थंकर की पूजा है जिन्होंने 5 महाकल्याण संपन्न किए। तो उनके एक एक अलग अलग कल्याणकों को याद करके उनके प्रति अर्घ चढ़ाते हैं। चूँकि उनका गर्भ अंतिम गर्भ, जन्म अंतिम जन्म, और इसी गर्भ जन्म के बल पर उन्होंने तप धारण किया और फिर ज्ञान पाया और निर्वाण को प्राप्त किया। इसलिए तीर्थंकरों के साथ 5 कल्याणकों के अर्घ चढ़ाने में कोई हानि नहीं, बल्कि 5 कल्याणक का अर्घ चढ़ाए बिना तीर्थंकरों की पूजा ही परिपूर्ण नहीं होती। क्योंकि हम जब भी तीर्थंकर की आराधना करते हैं तो 5 महाकल्याण संपन्नानम, अरहंत परमेष्ठि की ये आराधना 5 कल्याणक से संपन्न होने पर ही पूर्ण होती है। इसलिए इसको करना चाहिए। राजकुमार जी, जैन, दिल्ली। नमस्ते महाराज जी, मेरे 2 छोटे छोटे प्रश्न हैं। पहला, जब हम लोग अभिषेक करते हैं तो हमारी हाथ की मुद्रा कैसे होनी चाहिए? कई व्यक्ति एक हाथ से करते हैं, कई दोनों हाथ लगाते हैं पर पूरी उंगलियां नहीं लगाते। दूसरा प्रश्न है, हम हमारी पूजा में कम से कम 5-7 बार बोलते हैं कायोत्सर्ग करोमि हम। कायोत्सर्ग का मतलब मैंने जो समझा कि काया को पूजा में लगा देना, अपने शरीर को लगा देना, और उसमें 27, 21, 766 में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, ये है। जबकि हमारे प्राय पंडित लोग 9 बार नमोकार मंत्र कराकर उस बात की पूर्णाहुति कर देते हैं। ये मेरी शंका का समाधान है। देखिए, अभिषेक करने की जहाँ तक बात है, मेरे विचार के अनुसार जब भी अभिषेक करो दोनों हाथों से करो, ठीक है। हाथों में कलसा, हाथ में कलसा नहीं, हाथों में। तो आपके कितने हाथ हैं? 2, दोनों हाथों से करें। पर कलश होते इतने से, हाथ है इतना बड़ा। अब इतने से कलश में कई बार असुविधा होती कि दोनों हाथ कैसे करें, तो लोग एक हाथ ऐसे लगा देते हैं। पर उसमें भी आप करें तो कलश को ऐसे पकड़ करके आप कर सकते हैं। दोनों हाथों से करना ही सर्वोत्तम है, एक हाथ से काम करना ठीक नहीं। दोनों हाथ से काम करने का मतलब क्या है? पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ कार्य करना। एक हाथ से करना यानी आधी भावना से करना, और दोनों हाथ से करना यानी पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ करना। कायोत्सर्ग का मतलब होता है काया का उत्सर्ग, यानी शरीर के ममत्व का त्याग और अपने आप को सावधान होना। 27 उच्छ्वास का एक कायोत्सर्ग होता है, और 27 उच्छ्वास चूँकि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में पूरा होता है। एक नमोकार पढ़ने से 3 उच्छ्वास होता है। नमो अरिहंतानम श्वास लेने में, श्वास छोड़ने में नमो सिद्धानम, पुनः श्वास लेने में नमो आयरियानम, फिर श्वास छोड़ने में नमो वज्रायनम, फिर श्वास लेने में नमो लोए और छोड़ने में सब्ब साहुनम। इस प्रकार 3 बार श्वास ग्रहण करने और छोड़ने में 1 बार नमोकार मंत्र होता है। तो इस तरह से 27 श्वास और उच्छ्वास में 1 नमोकार मंत्र होता है। चूँकि 9 बार पढ़ेंगे तो 27 होगा, तो लोग अब उसमें रूढ़ हो गए। 27 उच्छ्वास गौण हो गया, 9 बार नमोकार मुख्य हो गया। तो वो 9 बार जो नमोकार कहा जाता है उसके पीछे की भावना 27 श्वास उच्छ्वास पूर्वक नमोकार करने की होती है, और यही होना चाहिए। राजेश शिरोमणि जी, हजारीबाग। इसके बाद उषा जी अजमेरा गया, वे तैयार रहेंगे। उषा जी अजमेरा गया। महाराज जी, पूजा विधान में इतना खर्च करने की क्या आवश्यकता? भैया, पूजा विधान में खर्च करने की क्या आवश्यकता? पूजा विधान करोगे तो द्रव्य की सामग्री चाहिए, शुद्ध वस्त्र चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए, बैठने का स्थान चाहिए। इतने सारे लोग सामूहिक रूप से बैठेंगे तो उनको साउंड सिस्टम चाहिए, आपका मन लगाने के लिए म्यूजिशियन चाहिए, आपको विधि विधान कराने के लिए प्रतिष्ठाचार्य चाहिए। इसमें खर्चा क्या है? तो एसेंशियल खर्चा है, इसमें खर्चा करने की क्या जरूरत? इसको खर्चा मत गिनो। धर्म कार्य में पैसा लगने पर उसे खर्चा कभी मत समझना। खर्चा उसे मानना जो पाप में लगता है। धर्म में लगाया गया पैसा खर्च नहीं, पुण्य का पूंजी निवेश है। सामूहिक रूप से जब हम धर्म ध्यान करते हैं तो उसमें कई लोगों को लाभ मिलता है, एक सामूहिक वातावरण होता है। नित्य आप पूजा करते हैं तो वो केवल आप तक सीमित रहता है, और जब सामूहिक पूजा होती है
तो उसमें सब लोग सम्मिलित हो जाते हैं, इसलिए इनकी अपनी उपयोगिता और उपादेयता है, इसे कभी गौण नहीं किया जा सकता। आगे टीसी जैन साहब दिल्ली। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर मेरा प्रश्न यह है कि विधान के दौरान जब हम लोग शिक्षक विधान करते आए हैं आज तक, तो विधान में मांडने के ऊपर चंदोबा लगाया रहता है, तो क्या ये आवश्यक नहीं है गुरुवर? चंदोवा का मतलब क्या है? भगवान के ऊपर छाया, ये ऊपर जो टेंट लगा है चंदोवा ही तो है। चंदोवा का मतलब ये थोड़ी कि 4 खूंटा गाड़ के ही चंदोवा लगा। चंदोवा का प्रयोजन यही है कि उसके ऊपर कोई जीव जंतु ना आए, कुछ गिरे नहीं, एक कवर रहे, खुले आकाश में बितान में ना हो, इसलिए है। तो ये कपड़े का चंदोवा ही तो पूरा चंदोवा है। अब बीच में अलग से चंदोवा लगाने वो पैबंद जैसा लगता है, इसलिए इसको गौण कर दिया जाए। एक बात पूछिए कि आपके हाथों से विधान के दौरान गंधोदक हमें किस दिन मिलेगा? अरे भाई कितना दूं टाइम तुम लोग ये बताओ। गंधोदक देने के लिए अगर सबको गंधोदक दूं तो आधा घंटा तो और लग जाएगा, एक काम और बढ़ जाएगा। ऐसे मेरे पास समय कम रहता है। भावना भाव देखेंगे। शास्त्रकार राजेंद्र जी जैन दिल्ली। महाराष्ट्र में जो जिज्ञासा है, जो हम विधान कराते हैं तो विधान के ऊपर जो मांडले के पर ठोना रखते हैं, उसमें लौंग चढ़ाते हैं। विधान के बाद उन लोगों को वितरण कर देते हैं या ले लेते हैं, उनका कुछ उपयोग करें या ना करें? देखिए, विधान के ठोने में जो लौंग आपने अर्पित की जी, वो अर्घ अर्पण करके अर्पित तो नहीं की, फिर भी वो भगवान के समक्ष स्थापित कर दी है, इसलिए उसके सेवन करने की बात तो मुझे समझ में नहीं आती। कुछ लोग उसका बाह्योपचार में उपयोग करते हैं और उसका लाभ भी बताते हैं, पर मेरी राय अगर पूछो, व्यक्तिगत राय, तो मुझे इसका भी औचित्य नहीं लगता, क्योंकि जो हम भगवान के चरणों में अर्पित कर लिए उसका स्वयं के हित के लिए उपभोग मेरे गले नहीं उतरता। इस बार हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, उन्होंने अब बस हो गया, उत्तर हो गया। सोनाली खवड़े महाराष्ट्र। मेरा गुरुवर के चरणों में शत शत प्रणाम। साल में 3 बार पर्युषण पर्व आता है, लेकिन हम ऋषि पंचमी को ही पर्युषण पर्व बड़ा क्यों मनाते हैं और ऋषि पंचमी नाम कैसे पड़ा है? देखिए, पर्युषण पर्व साल में 3 बार नहीं आता, 10 लक्षण व्रत साल में 3 बार आता है। पर्व और व्रत में अंतर है। पर्व हम यदा कदा कोई घटना विशेष के घटने पर मनाते हैं, और व्रत एक प्रकार की साधना के रूप में स्वीकार किया जाता है। 10 लक्षण व्रत, 16 कारण व्रत साल में 3 बार करने का विधान है, लेकिन पर्युषण पर्व का संबंध युग के आरंभ से है। हम जानते हैं कि जब इस पंचम काल के बाद सृष्टि तहस नहस होगी, फिर छठा काल आएगा और आगामी उत्सर्पणी का दुखमा काल और बाद में दुखमा काल आएगा। दुखमा काल के अंतिम 1000 वर्षों में 14 कुलकर आएंगे। 14 कुलकरों में अंतिम कुलकर से प्रथम तीर्थंकर की उत्पत्ति होगी, लेकिन उस व्यवस्था के प्रारंभ होने से पूर्व 7 प्रकार की सुवृष्टियाँ होगी, जो श्रावण बदी एकम से लेकर भादो सुदी चौथ तक 49 दिनों तक लगातार होती, और उससे फिर ये धरती फिर से हरी भरी होगी और सभ्यता के विकास का सूत्रपात होगा। तो इस अवसर को, नए युग की शुरुआत हमारे यहाँ धर्म से करने की व्यवस्था बनाई गई, और ये तय किया कि हम 10 दिन 10 लक्षण धर्म की विशिष्ट आराधना करें। इसीलिए पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक ये 10 दिवसीय विशिष्ट आराधना की पर्युषण महापर्व के रूप में मनाए जाने की एक परिपाटी है।
दिगंबरों में पर्यूषण शब्द का चलन कम, दशलक्षण शब्द का चलन ज़्यादा है, उस रूप में वो वहाँ किया जाता है। ऋषि पंचमी एक अलग व्रत है, उस व्रत की कथा है। इस पंचमी को ऋषि पंचमी क्यों कहते हैं ये बिल्कुल अभी मेरे देखने में तो नहीं आया। ऋषि पंचमी व्रत की कथा आप देखो तो मालूम पड़ेगा, लेकिन मैं ये इसको दूसरे अर्थ में कहता हूँ, जिस पंचमी से धर्म की शुरुआत हो वो पंचमी रिद्धिदायी पंचमी है, समृद्धिदायी पंचमी है, शायद इसलिए भी उसे ऋषि पंचमी कह दिया जाता हो, तो कोई अन्योक्ति न हो। राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रसिद्ध समाज सेवी मदन लाल जी बेनाड़ा, परम पूज्य महाराज श्री कृषि जी। नमस्ते महाराज जी। नहीं होते हुए भी इन्होंने मेरे को कुर्सी बैठा दिया। युवा महासंघ को मैंने विदा किया था दूसरे जिम्मेदार व्यक्ति के पास, लेकिन वो पता नहीं जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं। ये दूसरी बात, मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, वर्तमान के इस फटाफट वाले युग में, जो तेजी का युग है, जितनी तेजी से चल रहा है, इसमें नौजवानों के लिए धर्म की व्यवस्था बड़ी जटिल होती जा रही है। सुबह से शाम तक पढ़ाई का बोझ, उसके साथ में ट्यूशन, और फिर हर महीने की परीक्षाएं, वो समय बिल्कुल नहीं दे पाते। उनके माता पिताओं से कहा जाए तो वो कह देते इसके पास अब समय नहीं है, कहाँ से लाएं। तो उनको थोड़ा बहुत कैसे, जैसे आजकल दवा में घोंट करके सब कुछ दे दिया जाता है, ऐसा कैसे दिया जाए? इन बच्चों के लिए जिनकी अपनी व्यस्तता है, इन्हें साल में कम से कम एक सप्ताह के लिए गुरुओं के पास लाना चाहिए, और सप्ताह भर गुरुओं के पास रखकर उन्हें धर्म की कैप्सूल कोर्स दिलानी चाहिए। और सप्ताह भर के कैप्सूल को ले लेंगे तो साल भर वो बिल्कुल तरोताज बने रहेंगे, उनके जीवन की धारा ठीक बनी रहेगी। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। ऐसा समय कौन सा उपयुक्त रहे जो छुट्टियों का समय हो जाए और वो लोग किसी तरह सब जो छुट्टियों का समय हो, इस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए। मैंने तो एक दिन कहा था, आज के समय में सारे बच्चों को जो 8 क्लास से ऊपर होते जा रहे हैं, उनका गुरुओं के सानिध्य में 3 दिन से 5 दिन तक का वर्कशॉप होना चाहिए, जिससे उन्हें उनके जीवन व्यवहार, जीवन में आने वाली चुनौतियाँ और अपने धार्मिक संस्कारों के प्रति होने वाली प्रतिबद्धता के विषय में समझाना चाहिए, और जीवन में कहाँ क्या चूक होती है इसे बताना चाहिए। इसके साथ ही जो युवक युवती उच्च शिक्षा संपन्न कर लेते हैं, वो उच्च शिक्षा संपन्न करने के उपरांत कम से कम 1 माह तक गुरुओं के सानिध्य में रहे और उनसे व्यवहारिक और धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करें। उस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद जब वे अपने व्यवहार क्षेत्र में कदम रखेंगे तो उनमें आपस में कभी कोई खींचातानी नहीं होगी। उनके भीतर की आध्यात्मिक चेतना को जगा दिया जाएगा, तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा, और वो बदलाव क्रांतिकारी होगा, और उसके कारण जो आजकल आपस में खींचातानी हो रही है वो भी खत्म हो जाएगी। पंडित धन्नालाल जी शास्त्री, कानपुर। नमस्ते महाराज जी। छोटे छोटे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि जो वेदी, छोटी सी वेदी है, और उसी की वेदी में ही लोग थाली वगैरह रख करके भगवान की पूजन करते हैं। तो चूँकि भगवान श्री जी के पास में और उनका ज़्यादा जोर से बोलते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि उनके मुँह के जो भाव है या कुछ भी है वो भगवान के पास तक पहुँचती है। तो क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं। एक दूसरा प्रश्न ये है महाराज जी कि चक्रवर्ती वगैरह जो है, ये तो सुना है, देखा है कि चक्रवर्ती किमिच्छित दान दे करके कल्पत्र में पूजन करते हैं, लेकिन ऐसा कहीं हमें शायद सुनने को नहीं मिला कि चक्रवर्तियों ने कभी सिद्ध चक्र विधान की पूजा भी किमिच्छित दान दे करके की हो। देखिए, जहाँ तक पहला प्रश्न है, भगवान की पूजा आराधना एक दूरी पर ही करनी चाहिए। शास्त्र के अनुसार तो यदि भगवान पूर्वाभिमुख हैं तो आप उत्तराभिमुख होकर पूजन करें,
और भगवान यदि उत्तराभिमुख हैं तो आप पूर्वाभिमुख होकर पूजा करें। इससे और लोगों को दर्शन पूजन में बाधा नहीं होती, लेकिन मंदिरों में जगह संकीर्ण होने के कारण सब जगह बैठना पड़ता है। पर कम से कम मुनि महाराजों तक के लिए लिखा कि गुरु या भगवान की वंदना करो तो एक हाथ दूर से करो। भगवान को छूना तो बहुत दूर की बात, आजकल कुछ लोग होते हैं एक भगवान को छूते हैं और गिरा भी देते हैं। आपने देखा हम कभी छूने की कोशिश करते हैं? बहुत कम। एक हाथ दूर से भगवान की वंदना करनी है। जब भगवान की वंदना का विधान एक हाथ से दूर से करने का किया गया तो अपने आप ये बात स्पष्ट हो जाती कि वेदी से चिपक कर पूजा करना अच्छी बात नहीं। दूसरा सवाल आपने किया कि चक्रवर्तियों के द्वारा सिद्धचक्र महामंडल विधान का कोई उल्लेख मिलता है क्या? आदि पुराण में नित्य पूजा और महापूजा का वर्णन मिलता है। मेरे ज्ञान के अनुसार सबसे प्राचीन वर्णनों में आदि पुराण में ही इसका उल्लेख है। उसमें इंद्रध्वज पूजा, रथावर्तन पूजा, कल्पद्रुम पूजा आदि, सर्वतोभद्र पूजा आदि महापूजाओं का उल्लेख तो है, पर सिद्ध चक्र पूजा का उल्लेख नहीं। सिद्ध चक्र पूजा का विधान पुराणों में मिलता है, श्रीपाल चरित्र में मिलता है, और राजा श्रीपाल के द्वारा इस सिद्ध चक्र का विधान किया। राजा श्रीपाल के द्वारा सिद्ध चक्र विधान करने का भी जो ये वर्णन है, मेरे ज्ञान से ये श्रीपाल चरित्र में ही है। हरिवंश पुराण, पद्म पुराण और आदि पुराण में इसका उल्लेख नहीं मिलता। ये कथा अर्वाचीन है लेकिन फिर भी बहुत उपयोगी है, इसका प्रयोग होता है और ये मनुष्यों के द्वारा किया जाता रहा है। ये भी एक महापूजा है क्योंकि इसमें भगवान की समस्त गुणों की आराधना होती है, सहस्त्र नाम पूजा है। लेकिन वर्तमान में सिद्धचक्र विधान का बहुत अधिक चलन है और ये चलते हैं, करते हैं, इसका प्रभाव भी दिखता है। इसलिए इसके इतिहास भूगोल में न जाकर इसके फायदे का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। आपने पूछा है कि चक्रवर्तियों के द्वारा सिद्धचक्र विधान करने का कोई विधान है क्या? मेरे देखने में आज तक नहीं आया, पर चलो एक ही मैं इसे दूसरे अर्थ में लेता हूँ कि बाकी सारे विधान बड़े लोगों के हैं और सिद्ध चक्र विधान जनता जनार्दन का है। जो जनता जनार्दन का है वो सबके लिए कल्याणकारी है। एक नन्हा सा बालक है, छोटा सा लेकिन प्रश्न गंभीर है। हितार्थ जैन, राजस्थान। इतने सारे मुनि मोक्ष गए लेकिन 24 तीर्थंकरों को ही क्यों माना गया? बहुत सुंदर पूछा। इतने सारे मुनि मोक्ष गए पर 24 तीर्थंकर को ही क्यों माना जाता है? देखो, हमारे जो मॉडल होते हैं ना, सब नहीं बनते। जो मोक्ष गए वो किसकी कृपा से गए? उनको मार्ग किसने दिया? मोक्ष का पता किसने बताया? भगवान ने बताया। तो जो गए वो मोक्ष गए, वो हमको थोड़ी कुछ बता के गए। मोक्ष का मार्ग बताने वाले केवल तीर्थंकर होते हैं। अगर तीर्थंकर नहीं होते तो मोक्ष मार्ग ही नहीं होता, और मोक्ष मार्ग नहीं होता तो मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए हम सबको नहीं पूछते, मोक्ष जाने वाले को नहीं पूछते, मोक्ष की राह बताने वाले को पूछते हैं और उनकी पूजा करते करते मोक्ष जाते हैं। तो मोक्ष की राह बताने वाले केवल 24 तीर्थंकर हैं, इसलिए केवल 24 को ही पूछते हैं। इसके बाद टोनी अजमेरा तैयार रहेंगे। महाराज जी उषा जी अजमेरा स्वयं नहीं आई गया से, उन्होंने पर्ची भेजी है। जो विधान में पहले से बैठे हुए हैं और लेट आ रहे हैं, उनकी जगह कोई दूसरा आदमी बैठ जाए तो उन्हें उठाना उचित है या नहीं? देखो, विधान में ही नहीं, हर क्रिया में, धार्मिक क्रियाओं में आपकी जगह पर कोई दूसरा बैठ जाए तो कभी भूल के ना उठाना। हालांकि कभी दूसरे की जगह में बैठना मत, लेकिन यदि कोई धोखे से बैठ गया तो उसे उठाना मत। इसे परोपरोधाकरण कहते हैं, और परोपरोधाकरण एक प्रकार का दोष है। नमस्ते महाराज। ओम ह्रीम अरहम का क्या अर्थ होता है? ओम परमेष्टि वाचक मंत्र है। ह्रीम 24 तीर्थंकरों का प्रतीक,
माया और शक्ति का बीज है। और अर्हम इत्यक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेष्टिना, अर्ह को भी परम ब्रह्म और परमेष्टि का वाचक बताया गया है। कौन? अर्हम ओम है। और अर्हम को समस्त वांग्मय का प्रतीक भी मान लेते हैं, चूँकि अ और ह है, सारा जो वांग्मय है वो अ से ह पर्यंत है, केवल नागरी लिपि में ये चलेगा, इसलिए उसको अर्हम को वांग्मय का प्रतीक मानते हैं। मुख्यतः वो परमेष्टि का वाचक शक्ति बीज है, बीज है। सुमंडलम जैन जबलपुर। अर्हमित्यक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेष्टिना सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम सर्वतो प्रणिदद्महे, कि अर्ह परमेष्टि का वाचक है, परम ब्रह्म है और सिद्ध चक्र का बीज है, इसलिए उन्हें हम प्रणाम करते हैं। सर्वतः प्रणिदद्महे, सब प्रकार से प्रणाम करते हैं। सुमंडलम जैन जबलपुर। महाराज श्री के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री ऊपर शिखर जी में जो तीर्थंकर के चरण बने हैं और उनके साथ और भी मुनि मोक्ष गए हैं, तो क्या जिन तीर्थंकर के चरण जहाँ बने उसी स्थान से ही वो मुनि मोक्ष गए? उन टोंकों से मुनि मोक्ष गए, ऐसे सम्मेद शिखर के कण कण से मोक्ष गए हैं। उसका ऐसा कोई भाग नहीं जहाँ से कोई को मुक्ति नहीं मिली। तो उतने ही जगह में फिर वो बना क्यों नहीं? और वो इसलिए बना दिए कि सब जगह बनाएंगे तो आप बंदा कहाँ कर पाएंगे। सिद्ध भगवान यानी उसी जो स्थान हाँ पे वो जो लिखे हैं वो उस टोंक से, वो टोंक जिस काल में मोक्ष हुआ बहुत बड़े बड़े टोंक थे, तो अब उतना शॉर्ट हो गया। और क्या महिलाएं उन चरणों को छू सकती हैं? छू सकती है। चलो महाराज से कल आपने इसी समाधान में बताया था कि द्रव्य जो है धोकर चढ़ाना चाहिए, धूली द्रव्य ही जिन्हें भगवान के सामने अर्पित की जाना चाहिए। लेकिन महाराज जी मान लो किसी जगह ये व्यवस्था उपलब्ध ना हो और धोया ना जा सके, तो क्या घर से धो के लाके, गर्म पानी से धो के लाके या नल के पानी से? मैंने कल ये कहा था कि भगवान के चरणों में कोई भी वस्तु जिस रूप में बाजार से लाते हो वैसी मत चढ़ाओ, क्योंकि बाजार की वस्तु शुद्ध नहीं होती, वो जूठी भी होती है, इंसानों की नहीं जानवरों की भी जूठन बन जाती है। इसलिए उसे धोए, मंदिर में धो सको तो अति उत्तम, नहीं तो घर से धो, उसको शुद्ध करके चढ़ाओ। ये तो स्वविवेक की बात है। अब बोल तो दिया, सब में मेरी मुहर मत लगाओ। चलो सुशीला जी पहाड़े, धर्मपत्नी बाबूलाल जी पहाड़े हैदराबाद, इन्होंने आज विधान में 11,000 की राशि विधान में दी है। जोरदार तालियों से एक बार है। अभी इनके भाव बने कि हम विधान में भी कुछ राशि देना चाहते हैं। आओ इधर आओ। नमस्ते। सिद्ध चक्र मंडल विधान में कौन कौन सी पूजाएं होती है? सिद्ध चक्र मंडल विधान में कौन कौन सी पूजा होती है? विधान करवा, कौन कौन सी विधान करते? ये विधान करने वालों से पूछो, मेरे को मालूम नहीं। आप तो करवाते ना महाराज जी। हम थोड़ी कराते, पंडित लोग कराते हैं। चलो बिलेरा। महाराज जी हम लोग भक्तामर सूत्र सहस्त्र नाम जी पढ़ते हैं, मन में पढ़ते और पूजा भी मन में करते हैं, उसमें क्या पुण्य जोर से पढ़ने क्या? मन में पूजा करना और जोर से बोल करके पूजा करना। देखिए जब बोल करके पूजा करते हैं और मन लगाते हैं तो मन वचन काया तीनों लग जाता है। और केवल मन ही मन बोलते हैं, मुख से नहीं बोलते हैं और एक्टिविटी कोई नहीं होती, तो केवल मन की पूजा होती है। तो कोशिश करना चाहिए जब भी हम कोई अच्छा कार्य करें तो त्रियोग पूर्वक करें, मन से, वचन से, काय से, लेकिन इस तरीके से कि दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। बोल के करना और चिल्ला के करना में अंतर है, समझ गए? तो आप बोले, ऐसी बोल बोले जिससे दूसरे किसी को व्यवधान ना हो। चलिए। परम पूज्य मुनिवर श्री के श्री चरणों में मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से सादर नमस्ते। महाराज जी मेरा प्रश्न है
कि कोई व्यक्ति यदि शव यात्रा में सुबह 7 बजे, दोपहर में 2 बजे और शाम को 9 बजे जाता है तो क्या वह सुबह दूसरे दिन अभिषेक की पात्रता रखता है? शव यात्रा से लौट के आने वाले के लिए केवल एक रात्रि का सूतक होता है। रात्रि बीत जाने के बाद उनकी सूतक खत्म। रात के 11 बजे भी जाता है तो सुबह स्नान करके वो अभिषेक पूजन कर सकता है। आगे चलो। आजाद कुमार जैन नरसिंहपुर, इसके बाद सटुन दीदी सागर तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी, मैं नरसिंहपुर से एमपी से आया हूँ, बुंदेलखंड से। हमारे यहाँ पर अभी सुखसागर महाराज जी का चौमासा हो रहा है। महाराज जी हमारे यहाँ पर अभिषेक होता है, फिर उसके बाद हम लोग सहस्त्र कलसा प्रभु जी के सिर पर ढरे, ये कहना चाहिए कि नहीं? सहस्त्र कलसा प्रभु जी के सिर धुरे कहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक होता है। कृत्रिम जिनालियों में होता ही है, इसलिए इसको करने की जरूरत में कोई बुराई नहीं। बुराई है जन्माभिषेक की आरती करने की। जन्माभिषेक की आरती ना करके जिनाभिषेक की आरती करे तो आपका सारा कार्य हो जाएगा। देखो, जो भी प्रश्न पूछे अपना जन्म पत्री ना बताएं और नमोस्तु ना करे, नमोस्तु मौन से करे, सीधे आकर सटुन दीदी सागर ट्रस्टी भी है। महाराज जी, नंदीश्वर पूजा की जो जयमाला है उसमें 500 धनुष पद्म में आसन पर, उनका अर्थ क्या है कि पद्मासन में है सारी मूर्तियाँ? 500 धनुष की जो अवगाहना है वो पद्मासन में 500 धनुष का मतलब ये नहीं समझना कि वो मूर्ति जो अकृत्रिम जिनबिंब में भगवान है वो पद्मासन में 500 धनुष। 500 धनुष की अवगाहना वाला कोई व्यक्ति बैठेगा तो उसकी अवगाहना जितनी होगी उतनी होगी, तो 500 धनुष वालों की चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। समझ गए? तो वो खड़े 500 धनुष के ऐसा नहीं समझना, समझ गए? बैठे में है तो हम अगर खड़े हैं और हमारी 5 फीट की हाइट है और हम बैठ गए तो हमारी हाइट 3 फीट की हो जाएगी क्या? हाइट तो मेरी 5 फीट की ही रहेगी, ठीक है ना? क्योंकि जितनी हाइट है उसी हिसाब से हमारी बैठक बनती है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं। सुशील कुमार जैन गाडरवारा। निकाचित एवं निदज कर्म किस कर्म के आशय से होता है और इस कर्म को कैसे काटा जा सकता है? देखिए, निधत्ती और निकाचित कर्म कोई विशेष प्रकार का कर्म नहीं है। निधत्ती और निकाचित कर्म हर कर्म के कुछ अंश के रूप में जुड़ता है। कर्मों का कुछ अंश ऐसा होता है जो निधत्ती और निकाचित के रूप में होता है। निधत्ती उसे बोलते हैं जिस कर्म का की शक्ति को बढ़ाया जा सके, घटाया जा सके, लेकिन असमय में भोगा ना जा सके और बदला ना जा सके। यानी जिनमें उत्कर्षण अपकर्षण तो संभव है लेकिन संक्रमण और उदीरना संभव नहीं। और निकाचित कर्म यानी ऐसा नियत कर्म जिसे न घटाया जा सके, न बढ़ाया जा सके, न हिलाया जा सके, न डुलाया जा सके, जैसा बांधा वैसे ही भोगे। हर कर्म में कुछ अंश इस प्रकार के निधत्ती और निकाचित स्वरूप होते हैं। उन निधत्ती और निकाचित कर्मों का क्षय अगर शास्त्र के विधान से देखें, सिद्धांत शास्त्रों के अनुसार, तो कर्मों का निधत्ती और निकाचित बना पूर्णतः 9वें गुणस्थान में ही नष्ट होता है। छपक श्रेणी में जाने पर 9वें गुणस्थान में निधत्तीपना और निकाचितपना शुक्ल ध्यान की विशुद्धि से दूर होता है। लेकिन उस निधत्ती और निकाचितपने का भी कुछ अंश भगवान की भक्ति के प्रताप से कुछ अंशों में नष्ट हो जाता है। ये भगवान की भक्ति की महिमा है। आचार्य वीरसेन महाराज ने लिखा कि जिन बिंब दंशनेन निधत्ति निकाजिदस्सवि मिच्छत्तादि कम्म कलावस खय दंशना दो। जल्दी। श्रीमती सरोज काला बानापुरा। दर्शन करने जाते हैं तो उसमें जो चावल के दाने गिरते हैं उससे बोलते हैं कि एक उपवास करना चाहिए, अगर एक दाना भी गिर जाए तो यहाँ पे जो दिग्वंदना वगैरह करते हैं उसमें मुट्ठी भर भर के जो छेपन करते हैं वो पैरों के नीचे आता है हमारे। पहली बात तो यह है कि चावल का एक दाना गिरने पर एक उपवास करना चाहिए, इसका शास्त्रीय आधार क्या है? ये बोलते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सुन लेते हैं, वो ज़्यादा सुन लेते हैं, तो इसलिए उत्तर दे रहा हूँ। इसका कोई शास्त्रीय विधान मुझे देखने को नहीं मिला। और जो लोग बोलते हैं अपने मन से बोलते हैं, तो मन से तो बहुत लोग बहुत सारी बातें बोल देते हैं,
उनके लिए क्या कहें। ये इसलिए बोला जाता है कि लोग सावधान रहें। दिग्बंधन जो किया जाता है वो मंत्र है, मंत्र पढ़ करके छूम फट करके करते हैं ताकि उस तरह के विघ्न बाधाएं दूर हो। मंत्र शास्त्र का विधान है, उसको उसी तरीके से करने का विधान है, इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। समझ गए, वो क्रिया ही ऐसी है, उसमें सरसों और चावल दोनों मिलाए जाते हैं, पुष्प मिलाए जाते हैं। नरेश भी साथ सूरत यदि उपस्थित हो गए हो तो आ जाएंगे वे भी। पाना सिटी गुवाहाटी से पूछ रहे हमारे सिद्ध चटर्जी विधान में अनाहत पराक्रमाय शब्द आया है, उसका क्या मतलब है? अनाहत जिनका पराक्रम कभी नष्ट न हो, किसी से आहत न हो, जिनका कोई उल्लंघन न कर सके, उन्हें अनाहत पराक्रमी कहते हैं। आगे सुनील कुमार जैन मेरठ। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि विशेष पूजन और विधान के दिनों में दाढ़ी सेव आदि बना सकते हैं या नहीं? देखिए, उत्तम तो यही है कि कुछ ना बनाओ, संयम से रखो, लेकिन नहीं बनता है तो लोग बना लेते हैं। एक से ऐसी टोका गया कि क्यों उसने नहीं बनाओ, तो उसने कहा क्यों निषेध करते हैं, बनाना चाहिए। तो लोगों ने बोला क्यों बनाना चाहिए? बोले आप पूजा इंद्र बना के कराते हो और इंद्र की दाढ़ी मूछ होते नहीं है, हमारी दाढ़ी मूछें निकल जाएगी तो हम इंद्र कहाँ रहेंगे। अपना अपना तर्क है, ये संयम की साधना है भैया। पर आप यदि बनाते भी हैं तो ब्रह्मचारी जी बोल रहे नाई से ना बनाओ, खुद से बना लो। हम नहीं बोलेंगे, हम तो कहेंगे केस लोच करो, सबसे अच्छा रास्ता। गुलजारी लाल जैन भोपाल। महाराज जी घर में भगवानों की, साधुओं की तस्वीर रख सकते हैं और भगवानों की जो बाजार में मूर्ति मिलती है उसको नमस्तु कर सकते हैं। देखो, प्रतिमाएं कभी भी शोकेस में रखने वाली वस्तु नहीं है। भगवान की प्रतिमा पूज्य है, इसे गिफ्ट में लेना देना, शोकेस में ऐसे ही रखना और प्रतिमा के सामने अपनी सारी क्रियाएं करना एक प्रकार से भगवान की अवज्ञा या अविनय। इसलिए ऐसी प्रतिमाओं को घर में नहीं रखना चाहिए। तस्वीर का जहाँ तक सवाल है, चूँकि आप जैन हैं और आपके आने वाली संतति को जैन धर्म का बोध होता रहे, इसलिए कुछ प्रतीकात्मक तरीके से जैन तीर्थंकरों की और जैन गुरुओं की तस्वीर रखना चाहिए। इससे आपके जैन होने का प्रमाण मिलता है। लेकिन मेरी राय में अपने सोने के कमरे में तस्वीर न रखना ही अच्छा है और जिनवानी भी वहाँ नहीं रखना चाहिए। धर्मचंद जैन छतरपुर तैयार रहे। मंजूषा जैन पूछ रहे हैं पूजा कितने प्रकार की होती है? पूजा नित्य पूजा और महापूजा के भेद से 2 प्रकार की होती है और ऐसे इज्जा के 10 भेद आदि पुराण में कहे हैं। उसमें पहली पूजा है रथावर्तन पूजा, जो राजा महाराजाओं के द्वारा रथ यात्रा पूर्वक की जाती है, उसको बोलते रथावर्तन पूजा। एक पूजा इंद्रध्वज पूजा, जो इंद्र के द्वारा मंदिरों में ध्वजाएं चढ़ाकर पूजा की जाती है, उसे इंद्रध्वज पूजा कहते हैं। एक कल्पद्रुम पूजा, कल्पतरु पूजा, जो चक्रवर्ती के द्वारा किमिच्छक दान दे करके किया जाता है। एक है सर्वतोभद्र पूजा, ये भी भगवान के गुणों की विशेष आराधना है, चक्रवर्तियों के द्वारा किमिच्छक दान के द्वारा की जाती है। एक नित्य पूजा जो आप भगवान के मंदिर में करते हैं, तो नित्य पूजा, कल्पद्रुम पूजा, रथावर्तन पूजा, इंद्रध्वज पूजा, सर्वतोभद्र पूजा आदि और हैं 4-5 प्रकार। नंदीश्वर पूजा, अष्टानिक पूजा जिसको बोलते हैं, 8 दिनों तक ये चलता है। अभी जो पूछा गया था सिद्ध चक्र का विधान, सिद्ध चक्र का विधान तो नहीं, लेकिन अष्टानिक पूजा का विधान मुझे मिलता है। तो हो सकता है पुराने ज़माने में कहीं सिद्ध चक्र को अष्टानिक पूजा के रूप में भी लिया जाता और 8 दिन की पूजा की जाती हो, तो इसमें कोई असंगति ना हो। इस तरह से ये पूजाएं हैं, आदि पुराण से देख लें। हमारी जैन तत्व विद्या में भी इनके पूरे भेदों का उल्लेख है। पूजा संबंधी है कि अभिषेक में हम पहले भगवान का अभिषेक करते हैं और उसके बाद
तो शांत धारा करते हैं, तो शांत धारा कई लोग उसमें यंत्र पकड़ते हैं क्योंकि उसमें बीजाक्षर है, तो यंत्र पे ही करना चाहिए कि अभिषेक भगवान की प्रतिमा पे ही करते हो? देखिए ये एक बड़ा विवादास्पद विषय है। सुनो, शांति धारा भगवान के ऊपर करे या यंत्र पर करे, भैया बातचीत नहीं। शांति धारा भगवान पर करे कि यंत्र पर करे? पुराने समय में कुछ लोग इस बात की हिमायत करते थे कि भगवान के ऊपर शांति धारा नहीं करनी चाहिए, यंत्र पर करनी चाहिए। और उनका तर्क था कि शांति धारा के माध्यम से हम लौकिक कामना करते हैं और लौकिक कामना के साथ की गई पूजा सच्ची पूजा नहीं होती, इसलिए यंत्र पर करे, भगवान पर मत करें। शांति धारा के इतिहास को जब मैंने पलटा तो मुझे सबसे प्राचीन शांति धारा का एक लघु रूप आचार्य माघनंदीकृत शांति अभिषेक पाठ में मिलता है। उसमें उन्होंने कुछ बीजाक्षरों का प्रयोग करते करते आखिर में कहते इति बृहत् शांति मंत्रेणा अभिषेकम करोमि। ये भगवान के ऊपर शांति धारा का उल्लेख है। पहले अभिषेक कर लिया और उसके बाद विशिष्ट बीज मंत्रों के माध्यम से इति विशिष्ट शांति मंत्रेण अभिषेकम बृहत् शांति मंत्रेण अभिषेकम करोमि, यानी बृहत् शांति मंत्र के द्वारा अभिषेक करते हैं। तो ये अभिषेक भगवान के शीशे पर ही है। यंत्र पर क्यों करा जाए ये बात मुझे समझ में नहीं आती। मैं इसमें एक भेद ये कर सकता हूँ कि यदि आप कामना मंत्रों से करो तो भगवान पर न करके यंत्र पे कर लो, और रिद्धि मंत्र से करो तो भगवान में करने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसे भी भगवान के ऊपर ही अभिषेक होता है। यंत्र के अभिषेक का तो केवल प्रतिष्ठा पाठों के विधान के अनुसार है जो विशिष्ट विधि विधान में होता है। मूल अभिषेक तो भगवान का ही होता है और शांति धारा भी अभिषेक है, बृहद अभिषेक, उसको उसी रूप में लेना चाहिए। अशोक कुमार जैन मुंड्रावली। हो गया एक ही प्रश्न, बस समय हो गया, लास्ट टाइम बताओ। हो गया बस आखिरी प्रश्न। महाराज जी रास्ते में चलते समय जूते अगर पहने और ओमकार मंत्र पढ़ सकते हैं क्या? क्या रास्ते में चलते में जूते वगैरह पहन? आचार्य वीरसेन महाराज ने लिखा जय धवला में, अरहंत लमुकारो संपई बंधा दो असंख्य गुण कम्मक है कारवोती। अरहंत नमस्कार तात्कालिक पुण्य के बंध की अपेक्षा असंख्यात गुणे पाप के क्षय का कारण है। तम्मा भोयन पायन यान पचावन सब काज्यसु भक्तिये नमोकारम कुज्जा। इसलिए खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर क्रिया में भक्ति पूर्वक नमोकार करना। एक नमस्कार मंत्र ही ऐसा मंत्र है जो जब चाहे कर सकते हैं। महाराज जी छिन छिंदे भिन्न भिन्न वाली शांति धारा करनी चाहिए कि नहीं? देखिए करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसके लिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो उपलब्ध शांति धारा के पाठ हैं इनमें ये छिंद छिंद भिन्न भिन्न भी मिलता है। करने वाले करें, पर मुझे उससे ज़्यादा अच्छा सर्व शांतिर भवतु की भावना लगती है जिसमें गणधर वलय के मूल मंत्रों का स्मरण है। कुछ लोगों का तर्क है कि एक शांति धारा के रूप में बहुत बाद में संकलित किया गया है, तो बाद में या पहले कभी भी संकलित किया गया, ये उपयोगी, इसका लाभ लेना चाहिए। फिर अपनी अपनी पसंद है, मैं इसका निषेध तो नहीं करता पर मुझे कम पसंद है। आखिरी लास्ट विट्टी जैन महाराज नागपुर से पूछना चाह रहे हैं, अपने घर में यंत्र रखकर शुद्धता पूर्वक क्या हम उसका अभिषेक कर सकते हैं, शांति धारा कर सकते हैं? हमारे घर में बहुत सारे यंत्र हैं। देखिए यंत्र आदि जहाँ चाहे से लेना नहीं चाहिए, और यंत्र तभी लें जो किसी गुरु के मार्गदर्शन में हो और उनकी शुद्धि का आप निर्वाह कर सके। यदि शुद्धि का निर्वाह नहीं कर सकते तो यंत्र रखने का औचित्य नहीं है। शकुन जैन भोपाल। लास्ट मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जम्बूद्वीप सिर्फ जम्बूद्वीप में है, नंदीश्वर द्वीप या 2.5 द्वीप में विराजमान? न जम्बूद्वीप में न नंदीश्वर द्वीप में। 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम, 8वां द्वीप है। चलो आज के शंका समाधान के सत्र को यहीं पर विराम दिया।